हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। सो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है उसको पहले समझिए अच्छे से, ठीक। और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। A square plate of dimension L by L is subjected to uniform pressure of 250 megapascal on its edge as shown in figure। करेक्ट है। सो आपके पास फिगर बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में। Assume plane stress condition, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास स्टेटमेंट है ये है आपके पास assume plane stress condition। सो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन जो है वो होता क्या है, ठीक है। पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि भाई जो यंग्स मॉडुलस है मटेरियल के लिए वो आपको गिवन है 200 गीगापास्कल, राइट। द डिफॉर्म शेप इज अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन L-2 डेल्टा, राइट। सो भाई सीधी सी बात है, ये डायमेंशन टोटल कितना है L, ये मेरे पास डेल्टा है, ये मेरे पास भी डेल्टा हो जाएगा। तो ये जो आपके पास नया जो डिफॉर्म आपको जो स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, जो आपके पास डिफॉर्म स्क्वायर मिल रहा है उसका जो डायमेंशन है वो मेरे पास कितना है L-2 डेल्टा। लेंथ आपके पास बोल रहा है कि इफ लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर and delta is equal to 0.001 meter, the Poisson ratio of the material is, right? So what is the Poisson ratio? Poisson ratio क्या होता है? The Poisson ratio is nothing but the, see, that Poisson ratio को हम डिनोट करते हैं किससे? म्यू से, ठीक है। जो Poisson ratio है, Poisson ratio को हम डिनोट करते हैं क्यों, किससे? म्यू से। और आपके पास जो Poisson ratio होता है वो मेरे पास क्या है? That is nothing but the lateral strain divided by longitudinal strain, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, करेक्ट है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, करेक्ट है। और पॉइजन रेशियो की वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए कहां से कहां वेरी करता है? पॉइजन रेशियो की वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए वेरी करता है कहां से कहां? 0 से आपके पास 0.5, ठीक। 0 भी होता है, ठीक है। 0 किसके लिए होता है? 0 जैसे कॉर्क हो गया, ठीक है। कॉर्क हो गया तो कॉर्क के लिए आपके पास जो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है वो 0 भी होता है, राइट। आपके पास 0.5 किसके लिए होता है? 0.5 आपके लिए इनकंप्रेसिबल मटेरियल, ठीक है। इनकंप्रेसिबल मटेरियल जैसे कि आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास वैक्स हो गया, ठीक है, क्ले है, ये क्या है? ये आपके पास इनकंप्रेसिबल मटेरियल है। सो इनकंप्रेसिबल मटेरियल के लिए आपके पास कितना होता है? 0.5 भी होता है, राइट। सो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है? 0 से 0.5 के बीच में, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू इसी रेंज में आता है, 0 से 0.5। गेटिंग माय पॉइंट? 0 किसके लिए होता है? आपके पास कॉर्क के लिए, और आपके पास 0.5 किसके लिए होता है? इनकंप्रेसिबल मटेरियल के लिए 0.5 होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल की आप बात करते हो तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यूज होती है, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0.25 होता है, राइट। ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि इनकंप्रेसिबल मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0.5, राइट। कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0। आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0.25, राइट। सो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बट अगर मैं बोलूं पॉइजन रेशियो बेसिकली है क्या, तो दिस इज नथिंग बट द लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक, विथ मॉड, ठीक है। सो मॉड अगर आपने यहां पे डाल दिया है इसका मतलब आपको डेफिनेटली म्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही मिलने वाली है, क्लियर है। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि भाई जो ये लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? अनलाइक इन नेचर है, ठीक है। और सीधी सी बात है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है वो हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मान लो मेरे पास एक रॉड है ना, ये मान लो मेरे पास एक रॉड है, और ये जो रॉड है इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं, ठीक है। फोर्स P लगा के क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। इनिशियल डायमीटर कितना है? इनिशियल डायमीटर मान लो D है, और इनिशियल लेंथ मेरे पास कितना है? इनिशियल लेंथ मेरे पास L है, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लगा है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया। सो भाई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसको खींच रहा हूं तो जो लैटरल डायरेक्शन होगा, ठीक है, लैटरल डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा? लैटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है तो जो लैटरल डायरेक्शन होगा वो लैटरल डायरेक्शन में डायमेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है तो लैटरल स्ट्रेन निगेटिव आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर निगेटिव है तो लैटरल स्ट्रेन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट। बट यहाँ पे आपने मॉड साइन यूज किया है तो ठीक है, मॉड अगर आपने यूज किया है तो डेफिनेटली आपके पास म्यू की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव ही मिलने वाली है। क्लियर पॉइंट? तो आपको ये जो म्यू है इस पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है, और म्यू आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सो भाई यहां पे जो आप मटेरियल जो देख रहे हो इस मटेरियल के लिए आपको जो म्यू है वो म्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए इतना तो बात समझ आ गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, अब ये क्या होता है ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यहां से क्वेश्चन बनता है, राइट। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बेसिकली होता क्या है, समझना ध्यान से इसको। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कहां पे एप्लीकेबल होता है जनरली। ठीक, सो एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, समझना, थीन शीट मैं कंसीडर करके चलता हूं। ठीक है, क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, थीन शीट मैं कंसीडर करता हूं। और ये जो थीन शीट है, ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो भाई ये हो गया मेरे पास थीन शीट। चलो, दिस इज थीन शीट और इसका अगर हम डायमेंशन देखें, सो लेट अस अज्यूम दिस डायमेंशन इज ए, दिस डायमेंशन इज बी। ये डायमेंशन मेरे पास कितना हो गया, लेट अस अज्यूम दिस डायमेंशन इज बी, और ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन कितना हो गया, लेट अस अज्यूम दिस इज टी, थिकनेस। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या बोला है, थीन शीट बोला है, राइट। सो थीन शीट मतलब समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ समझिए ध्यान से, ऐसा कुछ शीट है आपके पास जहां पे जो थिकनेस है वो अदर डायमेंशन के कंपेयर में बहुत कम है। मान लो ऐसा कुछ शीट है आपके पास, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि थिकनेस आपके पास बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस डायमेंशन। ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है, और जो थिकनेस है वो क्या है, थिकनेस मेरे पास बहुत कम है, राइट। सो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास थीन शीट है, राइट। और ये अगर मेरे पास थीन शीट है तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो टी है दैट इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, दैट मींस ए एंड बी, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, राइट। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या है, ये थिकनेस आपके पास बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन ए एंड बी। क्लियर पॉइंट, राइट। नाउ ये जो आप थीन शीट देख रहे हो, नाउ दिस थीन शीट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, सो दिस इज पी एक्स, वाई डायरेक्शन में, सो लेट अस अज्यूम दिस इज पी वाई, और z डायरेक्शन में, सो लेट अस अज्यूम दिस इज pz। करेक्ट है। यहां पे अगर देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये मेरे पास हो गया z एक्सिस। चलो ठीक, सो आप देख रहे हो कि आपके पास जो भाई थीन शीट है एंड दिस थीन शीट इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, फोर्सेस लाइक दिस। ठीक है, px आपको दिख रहा होगा, py आपको दिख रहा होगा, और pz आपको दिख रहा होगा, राइट। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो सिग्मा एक्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो आप सिग्मा एक्स कैसे लिखोगे। अगर मैं बोलूं आपको सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब आपके पास स्ट्रेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है एक्स डायरेक्शन में। सो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करोगे, तो भाई एक्स डायरेक्शन में जो लोड लगा है दैट इज नथिंग बट द पी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, जिसके एरिया कौन सा एरिया कंसीडर करोगे, एरिया जो कि पी एक्स के क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि सिग्मा एक्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, तो कौन सा एरिया हम कंसीडर करेंगे, सो यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द शेडेड एरिया, यही शेडेड एरिया आप कंसीडर करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हो। करेक्ट है, सो नॉर्मल स्ट्रेस, सो दिस इज नथिंग बट द सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई शेडेड एरिया, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूं एरिया विच इज नॉर्मल टू द पी एक्स, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे तो भाई ये एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, सो ये एरिया आप देख रहे हो ये हो गया थिकनेस, और ये मेरे पास कितना हो गया बी, सो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया बी इंटू टी। क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा सिग्मा वाई, सिमिलरली अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा सिग्मा वाई, तो क्या हो जाएगा पी वाई डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया विच इज नॉर्मल टू पी वाई। सो पी वाई के नॉर्मल कौन सा है, पी वाई के नॉर्मल ये वाला हो गया, राइट। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ए मल्टीप्लाइड बाई टी, ए मल्टीप्लाइड बाई टी। करेक्ट। सिमिलरली z डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, सो सिग्मा z इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी जेड डिवाइडेड बाई, सो कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, चलो ये वाला एरिया आपको लेना है, और ये वाला जो एरिया इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी, या फिर अगर मैं बोलूं एरिया कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, राइट। सो सिग्मा जेड कितना हो जाएगा, पी जेड डिवाइडेड बाई दिस इज ए इंटू बी। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पे मैंने क्या कर लिया, सिग्मा एक्स फाइंड कर लिया, सिग्मा वाई फाइंड आउट कर लिया, और मैंने सिग्मा जेड फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो भाई क्या दिख रहा है कि जो थिकनेस है वो एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन ए एंड बी आपके पास नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे, देखो यहां पे जो थिकनेस है वो कम है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे भी जो थिकनेस है वो कम है, तो सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, सिग्मा जेड के कंपेयर में ज्यादा होगी, राइट। बिकॉज ए और बी जो है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज टू प्रोडक्ट, बी इंटू टी, ए इंटू टी, राइट। सो सिग्मा जेड क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं साफ साफ यहां से दिख रहा है कि सिंस, लिख सकता हूं क्या, सिंस टी इज
लेसर देन ए एंड बी, देयरफॉर, ठीक है, दैट सिग्मा जेड इज लेसर देन एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, यहां पे साफ साफ देखेगा आपके पास नीचे अगर देखोगे कि भाई देखो यहां पे थिकनेस वाला टर्म है और वो आपके पास कम है, यहां पे थिकनेस वाला टर्म है वो कम है, सो भाई यहां पे आपके पास नीचे अगर कम हो रहा है तो यहां सिग्मा एक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? राइट, सो सिग्मा एक्स ज्यादा होगा, सिग्मा वाई ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? सिग्मा जेड के कंपेयर में। करेक्ट है, तो भाई यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि सिग्मा जेड इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? दैट सिग्मा जेड को हम क्या एज्यूम करके चल सकते हैं? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं जो सिग्मा जेड है वो क्या है? नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? सिग्मा जेड को मैं बोल रहा हूं क्या? 0। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सीधी सी बात है भाई कि जो थिकनेस के डायरेक्शन में अगर मैं बोलता हूं कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थिकनेस के डायरेक्शन में, थिकनेस का डायरेक्शन कौन सा है? जेड डायरेक्शन। सो थिकनेस के डायरेक्शन में जो आपके पास स्ट्रेस आ रहा होगा उस स्ट्रेस को हम नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं एज कंपेयर टू अदर टू स्ट्रेस। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर मैं बोलूं कि थिकनेस के डायरेक्शन में जो हमारे पास जो स्ट्रेस आ रहा है उसको मैं क्या मान सकता हूं? एज्यूम कर सकता हूं 0 के बराबर। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। सो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या हो गया भाई? सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में डायमेंशन आपका नेग्लिजिबल है, जिस डायरेक्शन में आपका डायमेंशन नेग्लिजिबल है उस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है, जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? हम 0 एज्यूम करके चल रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोलने का मतलब यही है कि जो थिकनेस के डायरेक्शन है, जो थिकनेस का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा? जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब यहां पे सिग्मा जेड 0 है तो एप्सिलॉन जेड क्या होगा? अगर सिग्मा जेड जो है वो तो देख लिया कि सिग्मा जेड 0 है, बट एप्सिलॉन जेड क्या होगा? ठीक है, मतलब आपके पास जो स्ट्रेन है वो जेड डायरेक्शन में कितना होगा? ठीक है, होगा या नहीं होगा? ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। हम यहां पे बात करते हैं किसकी? जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। देखिएगा, ठीक है, यहां पे हम बात किसकी करते हैं? यहां पे हम बात करते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से अगर हम लिखना चाहें एप्सिलॉन जेड, समझना ध्यान से, कैसे लिखते हैं भाई एप्सिलॉन जेड? तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जेड जेड प्लस एप्सिलॉन जेड एक्स प्लस एप्सिलॉन जेड वाई। ठीक है, मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं, कैसे इसको पढ़ते हैं। देखो, दैट इज नथिंग बट द टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू, ठीक, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू लोड इन जेड डायरेक्शन, strain in z direction due to load in z direction, strain in z direction due to load in x direction, strain in z direction due to load in y direction। क्लियर है? सो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन zz फाइंड करूं, एप्सिलॉन zx फाइंड करूं और एप्सिलॉन zy फाइंड आउट करूं, सो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को मिलने वाला है ये एप्सिलॉन z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा y बाई ई। करेक्ट है? सो व्हाट इज द एप्सिलॉन z? ठीक है, सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई। सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन x लिखूं, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखो एप्सिलॉन x लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई। एंड सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन y लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, राइट? सो अगर आप यहां पे देखोगे, आपको फाइंड आउट क्या करना था? आपको फाइंड आउट करना था एप्सिलॉन z, राइट? आपको जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था? एप्सिलॉन z। तो भाई देख रहे हो कि भाई सिग्मा z तो 0 है, ये जो सिग्मा z है ये तो मेरे पास 0 है, लेकिन व्हाट अबाउट द सिग्मा x एंड व्हाट अबाउट द सिग्मा y? वो तो 0 नहीं है ना। ठीक है, सो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से अगर मैं बोलूं कि जो एप्सिलॉन z है वो एप्सिलॉन z क्या आ जाएगा? चलो एक काम करता हूं, ये मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं। देखो, एप्सिलॉन z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा म्यू, ठीक है, माइनस म्यू बाई ई, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सो यहां पे आप देख रहे हो, और एप्सिलॉन जेड को और क्या लिख सकता हूं भाई? जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन, और जेड डायरेक्शन में क्या है? थिकनेस। सो एप्सिलॉन जेड क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस, एंड दैट इज नथिंग बट द माइनस म्यू बाई ई, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। करेक्ट है? सो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में आपके पास सिग्मा जेड तो 0 है, बट एप्सिलॉन जेड 0 नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
सेकंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि भाई चेंज इन थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन थिकनेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस वे में जाके आप फाइंड आउट करोगे, राइट। और जब भी आप जनरलाइज हुक्स लॉ लिखते हो, जब भी आप जनरलाइज हुक्स लॉ लेते हो, तो आपके पास एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन है जो नॉर्मल स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, वो क्या आएगा, टेंसाइल आएगा, राइट। सो ये जो मैंने लिखा है, उसमें मैंने क्या मान के चला है कि जो स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है टेंसाइल। लेकिन अगर कंप्रेसिव क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ टेंसाइल अगर क्वेश्चन में कंप्रेसिव गिवन हो, तो भाई करना क्या है, सीधी सी बात है कि वहां पे मैं क्या कर दूंगा, जैसे अगर मेरे को बोलता है कि सिग्मा एक्स मेरे पास क्या है, कंप्रेसिव है, तो मैं सिग्मा एक्स की जगह क्या लिखूंगा, माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है, बस इतना ही आपको चेंज करना है। क्या मेरी बात समझ पाए हो, ठीक है। तो चलो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया प्लेन स्ट्रेस सिस्टम। तो ध्यान से समझना, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम मतलब क्या है, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम का मतलब है सिग्मा जेड 0 होगा, ठीक है, बट एप्सिलॉन जेड 0 नहीं होगा। एप्सिलॉन जेड कितना होगा, एप्सिलॉन जेड आप यहां से निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई बोले कि भाई मेरे को चेंज इन थिकनेस भी फाइंड आउट करना है, सो मैं चेंज इन थिकनेस भी फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, राइट। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी होता है, ठीक है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी होता है, बट मैं यहां पे नहीं समझा रहा हूं, पहले हम प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लेन स्ट्रेन कंडीशन को भी समझ लेंगे। और ये भी समझेंगे कि प्लेन स्ट्रेस सिस्टम और प्लेन स्ट्रेन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम आइडेंटिकल कब होते हैं, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम और प्लेन स्ट्रेन सिस्टम दोनों आइडेंटिकल कब होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो इतना तो आपको समझ आ चुका होगा, ये मैं हटा देता हूं अभी। अब वापस हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। सो भाई क्वेश्चन में बोल के रखा है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है, दैट मीन जो सिग्मा जेड होगा, वो सिग्मा जेड कितना होगा, सिग्मा जेड जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। चलिए, सिंस प्रॉब्लम में प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल के रखा हुआ है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो सिग्मा जेड है वो सिग्मा जेड क्या है, सिग्मा जेड इज 0। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं बोलूं आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है एप्सिलॉन एक्स। क्या आप एप्सिलॉन एक्स लिख पाओगे, जनरलाइज हुक्स लॉ जो मैंने आपको अभी लिखना सिखाया, क्या हम लिख पाएंगे क्या एप्सिलॉन एक्स, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू, और ये हो जाएगा सिग्मा जेड बाई ई। ये समझ आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे, क्योंकि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई दिस सिग्मा जेड इज 0, ये 0 हो गया, राइट। नाउ एप्सिलॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट द एल ओनली, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, अब बताओ सिग्मा एक्स इसके बराबर है भाई, तो जो सिग्मा एक्स है वो माइनस पी के बराबर है, सिग्मा वाई जो है वो किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है, ठीक है। कंप्रेसिव है ना, तो वही मैंने आपको भी बताया था, सिंपल सा साइन कन्वेंशन। तो ये हो जाएगा माइनस पी बाई ई, और ये हो गया माइनस म्यू, और ये हो जाएगा माइनस पी बाई ई। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी बाई ई, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, म्यू माइनस 1, करेक्ट। नाउ यहां से अगर देखोगे चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, सो व्हाट इज द फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना हो रहा है, फाइनल लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ है L माइनस 2 डेल्टा, दिस इज द फाइनल लेंथ ना, L माइनस 2 डेल्टा, ये फाइनल लेंथ है, राइट। सो फाइनल लेंथ L माइनस 2 डेल्टा माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट इज L डिवाइडेड बाई L। क्लियर। सो यहां से क्या हो गया भाई, L से L चला गया, सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई L, और ये हो जाएगा P बाई E, राइट। माइनस को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू, ये लीजिए, राइट। अब कुछ नहीं करना है, आपको म्यू फाइंड आउट करना था, सो आसानी से म्यू फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। सो यहां से अगर देखोगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाई, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.001 डिवाइडेड बाई L मेरे पास कितना गिवन है भाई, L गिवन था 2 मीटर, ये हो गया 2 इज इक्वल टू, नाउ P मेरे पास कितना है क्वेश्चन में, 250 मेगा पास्कल, ठीक है, 250 मेगा पास्कल। अब देखो 250 मेगा पास्कल, फिर से यहां पे ऐसा नहीं आपको माइनस कंसीडर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने P को माइनस कंसीडर कर ही लिया है यहां पे, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 250 मेगा पास्कल आपको कंप्रेसिव दिख रहा है तो फिर से आप माइनस 250 लिखो, ठीक है, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है उसमें ऑलरेडी आपने P को क्या लेके चला हुआ है, माइनस, मतलब निगेटिव लेके चला हुआ है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यहां पे पुट करना है, 250 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई E, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया 3, राइट। सो ऊपर भी मेगा पास्कल और नीचे भी मेगा पास्कल, ठीक है। गीगा पास्कल को अगर कन्वर्ट करोगे मेगा पास्कल में, ठीक है, सो हम क्या लिखते हैं भाई, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 9 पास्कल,
राइट। या फिर लिखना चाहो तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं क्या, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा मेगा पास्कल, लिख सकते हैं ना। तो वही तो किया मैंने भी, राइट। 1 माइनस म्यू, राइट, ये समझ आ गया होगा। नाउ 1 माइनस म्यू, सो यहां से आप सॉल्व करेंगे। सो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो म्यू का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा दैट इज 0.2। ये आपके पास म्यू का वैल्यू है, ठीक है। सो सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, म्यू का वैल्यू आपके पास आ गया 0.2, राइट। सो ये आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया और प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जैसे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होता है वैसे ही आपके पास क्या होता है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होता है, ठीक है। सो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं यहीं पे, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम हो गया था तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास है प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, राइट। अच्छा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या था, सिग्मा जेड 0 था। वैसे अगर मैं बोलूं कि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में क्या होगा, दैट एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 0, राइट। सो ऐसा कंडीशन आपको कहां देखने को मिलेगा। सो एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं क्या, एक लॉन्ग बार कंसीडर करते हैं, ठीक है। लॉन्ग बार, थ्योरेटिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग बार, राइट। सो ये मेरे पास एक लॉन्ग बार है, चलो ये हो गया भाई, ये डायमेंशन है a, ये डायमेंशन है b, और ये मेरे पास हो गया लेंथ, ठीक है। और लेंथ आपके पास क्या है, सो लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ आपके पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू a एंड b। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो एज कंपेयर टू a एंड b आपके पास जो l है वो l काफी ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, और ये मेरे पास हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास z एक्सिस, ठीक है। मतलब जो लेंथ का डायरेक्शन है वो क्या है, लेंथ का जो डायरेक्शन है वो मेरे पास z एक्सिस। क्लियर। अब देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे को जो स्ट्रेन है वो फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में लेंथ आपके पास थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है, मतलब आपके पास थ्योरेटिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उस डायरेक्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन z। सो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, बताइए क्या यही लिखेंगे क्या, z डायरेक्शन में स्ट्रेन। और z डायरेक्शन में अगर आप देखोगे स्ट्रेन ये लिख सकते हैं, और ये जो l है थ्योरेटिकली आपके पास कितना है, थ्योरेटिकली आपके पास बहुत ज्यादा है, तो मैं बोल देता हूं क्या है, इनफाइनाइट। सो अगर ये इनफाइनाइट है तो आप बताओ ये जो एप्सिलॉन z है, दैट एप्सिलॉन z टेंड्स टू 0, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन z है, ये एप्सिलॉन z क्या होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। अगर l टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एप्सिलॉन z मेरे पास कितना होगा, एप्सिलॉन z टेंड्स टू 0, राइट। सो मैं क्या एज्यूम करके चलता हूं, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में एप्सिलॉन z इज इक्वल टू क्या मान के चलता हूं, एप्सिलॉन z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं। बात समझिएगा, बात हम किसकी कर रहे हैं, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में आप देख रहे हो कि भाई z डायरेक्शन में जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। सो अगर z डायरेक्शन में अगर लेंथ काफी ज्यादा है तो सीधी सी बात है दैट एप्सिलॉन z, ठीक है, टेंड्स टू 0। सो मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूं, एप्सिलॉन z को 0 के बराबर मान सकता हूं, राइट। सो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में एप्सिलॉन z तो 0 है, बट व्हाट अबाउट द सिग्मा z, व्हाट अबाउट द सिग्मा z, सिग्मा z क्या होगा, व्हाट अबाउट द सिग्मा z। सो सिग्मा z अगर आपको देखना है तो फिर से देख सकते हो, जनरलाइज हुक्स लॉ, और जनरलाइज हुक्स लॉ अगर देखोगे तो यहां से ये हो गया एप्सिलॉन z इज इक्वल टू सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई। क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या अपन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ, राइट। अच्छा, अब यहां से अगर देखोगे तो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है तो एप्सिलॉन z तो 0 होगा, बट क्या सिग्मा z 0 होगा, क्या सिग्मा z 0 नहीं होगा। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो दैट सिग्मा z बाई ई इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा म्यू बाई ई, और ये हो जाएगा सिग्मा x प्लस ये हो जाएगा सिग्मा y। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां से अगर आप देखोगे तो भाई आपके पास e से e चला गया, तो सिग्मा z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा x प्लस ये हो जाएगा सिग्मा y। करेक्ट है। तो भाई सीधी सी बात है कि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में आपके पास एप्सिलॉन z तो 0 है, बट सिग्मा z 0 नहीं होगा। सिग्मा z क्या होगा, सिग्मा z इज इक्वल टू म्यू इनटू सिग्मा x प्लस सिग्मा y, ठीक है। सो जैसे आपके पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन,
प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या था, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा जेड तो जीरो था बट एप्सिलॉन जेड जीरो नहीं था। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं क्या, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, सो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में एप्सिलॉन जेड तो जीरो है बट सिग्मा जेड जीरो नहीं होगा। राइट, नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है वो आइडेंटिकल कब होंगे? ठीक है, आपके पास जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आइडेंटिकल कब होंगे? ठीक है, सो बोलने का मतलब क्या है, अगर भाई सिग्मा जेड है जीरो तो एप्सिलॉन जेड भी बराबर जीरो होना चाहिए, और अगर एप्सिलॉन जेड बराबर जीरो है तो सिग्मा जेड भी किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। राइट, सो मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी कंडीशन कब होगी, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, दैट सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो एंड दैट प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू जीरो, दोनों आइडेंटिकल होंगे। सो बोलने का मतलब यह है कि अगर एक जीरो है तो आपके पास दूसरा भी जीरो होना चाहिए। तो कब होंगे? राइट, सो यहां से साफ साफ आप देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे देखता हूं कि भाई प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में तो एप्सिलॉन जेड जीरो ही है। राइट, सिग्मा जेड जीरो कब होगा? सिग्मा जेड जो है वो जीरो के बराबर कब होगा? ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, या तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। पहला, आपके पास म्यू का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, म्यू का वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगा तब आपके पास सिग्मा जेड जीरो के बराबर होगा, और म्यू जीरो किसके बराबर होता है? रिजिड मेंबर के लिए, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कॉर्क। राइट, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो सिग्मा एक्स है वो किसके बराबर होगा? सिग्मा वाई के बराबर होगा बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपके पास सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट है नेचर में। ठीक है, बट अपोजिट है किसमें? बट अपोजिट है नेचर में। तब आपके पास क्या होगा? तब आपके पास जो सिग्मा जेड और एप्सिलॉन जेड, सॉरी, तब आपके पास जो सिग्मा जेड है वो क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास देखो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एप्लीकेबल है, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन भी एप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए, मतलब मैं बोलूं दोनों के आइडेंटिकल होने के लिए क्या चाहिए? या दो पॉसिबिलिटी है, या तो म्यू का वैल्यू जीरो होगा तो भी सिग्मा जेड जीरो होगा, या तो आपके पास ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई देख रहे हो सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, और ये चीज एप्लीकेबल है किसके लिए भी? ठीक है, ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? प्लेन स्ट्रेस सिस्टम, करेक्ट है ना? प्लेन स्ट्रेस सिस्टम आपने पढ़ा था, और प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में आपने क्या देखा था? सिग्मा जेड जीरो। सो एप्सिलॉन जेड आपने क्या लिखा, सॉरी एप्सिलॉन जेड आपने क्या लिखा था भाई? एप्सिलॉन जेड ये आपने लिखा था, ये हो जाएगा सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू, और ये हो जाएगा म्यू बाई ई, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, यही था ना? राइट, सो यहां से क्या आया था? एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू, ये आया था आपके पास सिग्मा जेड तो जीरो है, ये हो जाएगा माइनस म्यू बाई ई, और ये हो गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। और यहां से भी दिख रहा है साफ साफ, देखो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन या प्लेन स्ट्रेस सिस्टम दोनों बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो सिग्मा जेड जीरो है। क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन जेड जीरो कब होगा? तो भाई यहां से भी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि म्यू या तो आपके पास जीरो के बराबर हो, या फिर मैं बोल सकता हूं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो? आपके पास माइनस सिग्मा वाई के बराबर हो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो अगर म्यू का वैल्यू जीरो है और आपके पास सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई के बराबर है बट अपोजिट इन नेचर है, सो उस केस में आपके पास प्लेन स्ट्रेस सिस्टम और प्लेन स्ट्रेन सिस्टम, या फिर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दोनों क्या होंगे? दोनों आइडेंटिकल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एंड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, चलिए